गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए इडियम्स और फ्रेजेस का पार्ट थर्ड लेके आया हूं। तो चलिए डिस्कस करते हैं पार्ट थर्ड। तो इसमें फर्स्ट है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर इसका मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम समय में, किसी भी काम के अंतिम समय में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं तो कई स्टूडेंट क्या होते हैं, पहले नहीं पढ़ते हैं, जब पेपर आता है तो अंतिम समय में पढ़ते हैं, तो उस सेंस में यूज हो जाएगा एट द 11th आवर। नेक्स्ट, वाटर अंडर द ब्रिज, इसका मतलब होता है समथिंग दैट हैपेंड इन अ पास्ट एंड इज नाउ और नो लॉन्गर इम्पॉर्टेंट। ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई बात जो पुराने समय में, मतलब भूतकाल में जो समय बीत गया है उसमें घटित हुई हो, जिसका कोई यूज नहीं है, उसको सोच सोच के वैसे ही परेशान होना, मतलब उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो बीत गया सो बात गई, उसको बोला जाएगा वाटर अंडर द ब्रिज। नेक्स्ट, स्टिक टू गन्स, इसका मतलब होता है होल्ड ऑन टू ओरिजिनल डिसीजंस, अपनी बातों पे मतलब अडिग रहना, जो हमने एक बार डिसीजन ले लिया उस पे अपने वचन का पक्का होना, उस पे डटे रहना, अपनी बात पर अडिग रहना, उसको बोला जाएगा स्टिक टू गन्स। नेक्स्ट है आउट ऑफ हैंड, इसका मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल एट वंस इमीडिएटली, मतलब कोई भी चीज जो आपके हाथ में अब ना रहे, नियंत्रण के बाहर हो जाए कोई भी परिस्थिति, तो उसको बोला जाएगा आउट ऑफ हैंड। नेक्स्ट, द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, इसका मतलब होता है वेरी गुड एंड ऑनेस्ट या काइंड, आदर्श व्यक्ति जिसमें ये सभी गुण विद्यमान हो, अच्छा हो, ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, तो उसको हम किस तरह से बोलेंगे, द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, उसका मतलब होगा द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, आदर्श व्यक्ति। नेक्स्ट, टॉकिंग थ्रू हेड, इसका मतलब होता है टॉकिंग नॉनसेंस, मतलब इधर उधर की बातें करना, बकवास करना, उसको बोला जाएगा टॉकिंग थ्रू हेड। नेक्स्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू, इसका मतलब होता है टू एक्सपेक्ट समथिंग और समवन, आशा करना किसी भी चीज की या किसी भी घटना की, कोई घटित होने वाला हो या किसी की प्रतीक्षा करना, उस सेंस में इसका यूज होता है लुकिंग फॉरवर्ड टू। नेक्स्ट है स्लिप ऑफ, इसका मतलब होता है लीव क्वाइटली, मतलब बिना सूचना दिए हुए निकल जाना, चुपचाप 9-2-11 हो जाना, उसको बोला जाएगा स्लिप ऑफ। नेक्स्ट, गेट ऑन वेल, इसका मतलब होता है हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, मतलब मिलजुल कर रहना सभी के साथ, आपका मिला जुला आचरण होना, सबके साथ मिलजुल कर रहना मित्रता पूर्वक, उसको बोला जाएगा गेट ऑन वेल। और अंतिमीडियम है इन अ पिकल, इसका मतलब होता है इन अ एम्बैरेसिंग और ऑकवर्ड सिचुएशन, ऐसी कोई स्थिति जो बहुत ज्यादा शर्मनाक हो या कठिन हो, तो उसको बोला जाएगा इन अ पिकल। तो ये इस पार्ट का अंतिमीडियम था। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।